First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic reflex action or reflex arc. Before going to start, first revise our previous class content, that is nervous system. Or nervous system mainly divided into two parts. Human nervous system mainly divided into two parts. Central nervous system and peripheral nervous system. And types of peripheral nervous system are afferent neuron, then efferent neuron, and peripheral nervous system is divided into two parts: somatic nervous system, autonomic nervous system. And autonomic nervous system, on the basis of their function, they are again divided into two parts. These are parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Then the nervous system is formed by unit structure known as neuron. और मेनली न्यूरॉन फिर से डिवाइडेड, मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन एनिमल्स और ह्यूमन. These are unipolar, which is present in embryo; bipolar, which is present in retina layer of eye; then multipolar, which is present all over the body, mainly in brain में ये हाई अमाउंट में रहेंगे, फिर ऑल ओवर द बॉडी ये ट्रांसमिट इम्पल्स. देन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये दोनों डिफरेंट टाइप में हमने पढ़ा. जैसे कैसे नर्व का कंडक्शन होता है, जब नर्व कोई इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं करते तो रेस्टिंग पोटेंशियल में. देन डीपोलराइजेशन, जब इम्पल्स ट्रांसमिट करते तो डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन. ये डिफरेंट फिनोमेना होते हैं. और इसके बाद देन आज का टॉपिक है, इसके बाद ब्रेन हमने डिस्कस किया. ब्रेन के बाद आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर. रिफ्लेक्स आर. What is reflex action or reflex arc? Actually, when any stimulus given to our body, तो हमारी बॉडी क्या होती है, सडन विड्रॉल होता है. या कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है, चाहे हमारे हैंड पे, लेग पे, तो बिना हमें हमारे सोचे हुए, बिना थॉट के, बिना कॉन्शियस एफर्ट के, हम सडन विड्रॉल हो जाता है उस बॉडी पार्ट का. तो ये एक्चुअली में होता क्या है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. और ये प्रोसेस एक्चुअली में नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये स्टिमुलस और रिस्पांस दिया जाता है, और ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पांस देन देते हैं. ये जो होल प्रोसेस है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जा रहा है. इसमें क्या है कि जब भी कोई बाहरी स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पिन अगर पिंच किया जाता है हमारे हैंड पे, लेग पे, तो एक सडन विड्रॉल होता है. और वो ये रिस्पांस कैसे आता है, स्टिमुलस क्या था, वो पिन. देन रिस्पांस क्या है, हमने हाथ को या लेग को अपने विड्रॉ कर दिया, हटा दिया, वहाँ से मूव कर दिया. तो इस ये क्या हुआ, ये बिना कॉन्शियस, किसी कॉन्शियस एफर्ट और थॉट के ये प्रोसेस हो रहा है. इसी को रिफ्लेक्स, इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है ना. ये प्रोसेस में कैसे नर्व पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन is a process by which sudden withdrawal of any body part after any stimuli given to that body part. After any stimuli given to that body पार्ट. तो किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर हम कोई स्टिमुलस देते हैं, चाहे वो पिन हो, निडल हो, या बीट किया जाए, तब क्या होगा कि हमारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के ये रिमूवल हो जाता है. और इसमें क्या है,
सेकेंड थिंग, जो विड्रॉल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट और थॉट के। रिमूवल और विड्रॉल ऑफ ऑर्गन, सेकेंड थिंग इज withdrawal of organ without any कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के ये प्रोसेस होता है। एंड थॉट तो बिना किसी, जो भी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया जाता है, बिना कोई थॉट नहीं, दैट मीन्स कि अगर हम माइंड से सोचेंगे तो वो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, और वो सडन होता है। सडन प्रोसेस के लिए हमेशा स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन से नहीं होगा। जितनी भी प्रोसेस होती हैं जो अपने आप होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उन्हें करने में थोड़े टाइम लगते हैं, और जबकि जो ये एक्चुअली में इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, क्योंकि ये बिना हमारे कॉन्शियसनेस के हो रहा है और बिना थॉट के ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें ये प्रोसेस तो इनवॉलेंट्री है, लेकिन जो मसल्स हैं ये किसे ट्रिगर करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को ये ट्रिगर करते हैं, और एफर्ट भी वही लगाएंगे। जो एफर्ट है ये विड्रॉल हाथ का या हैंड का या किसी भी बॉडी पार्ट का, ये कैसे हो रहा है, ये सब नर्वस सिस्टम इससे रिलेटेड है। ये नर्वस सिस्टम जैसे एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व या मोटर और सेंसरी नर्व, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कैसे ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड तक ये स्टिमुलस को कैसे ले जाते हैं और इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स आता है, ये डायग्राम से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्च को हियर इज लैग। देन अगर कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है यहाँ पे लैग पे, फॉर एग्जांपल निडल, अगर निडल पिन किया जाता है तब क्या होगा, निडल या कोई भी स्टिमुलस दिया जाए और कोई भी स्टिमुलस हो, लेग पे दिया जाए, तब कैसे यहाँ पे नर्वस सिस्टम फंक्शनल होंगे। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे दिस इज नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज कैसे आएगा, थ्रू एफरेंट नर्व के थ्रू। एफरेंट, यहाँ पे एफरेंट नर्व के थ्रू ये स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड तक चला आएगा। सेंटर, here is also center. Now nerve is afferent nerve, ये एफरेंट नर्व है। एफरेंट नर्व के थ्रू अगर कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है लेग पे, वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, तो वो इसका स्टिमुलस कहाँ तक जाएगा, थ्रू सेंसरी नर्व, और इसी को एफरेंट नर्व भी बोला जा रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ये सेंसरी है, दैट मीन्स सेंस को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम लेग टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड तक ये ट्रांसफर हो रहा है। अब स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होंगे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। दिस इज ग्रे मैटर and here is white matter. White मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर ये एक्चुअली में ग्रे मैटर में ही रिसीव होगा। जो एफरेंट नर्व है ये इम्पल्स को, जो भी इम्पल्स स्टिमुलस यहाँ पे दिया जा रहा है, स्टिमुलस के थ्रू एक इम्पल्स मिल रहा है, ये इम्पल्स थ्री उसी मेथड से ट्रांसमिशन होगा जैसे कि हमने इससे पहले इम्पल्स ट्रांसमिशन और कंडक्शन में पढ़ा है। तो नर्व यहाँ पे एफरेंट नर्व ये ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे इसी को सेंसरी नर्व भी बोला जा रहा है, सेंसरी नर्व। नाउ सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, थ्रू इफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे इफरेंट नर्व के थ्रू। और इफरेंट नर्व यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि लेग को पीछे की तरफ करना है, लेग को पीछे की तरफ करना है, ये रिस्पॉन्स यहाँ से आ जाएगा। तो सडन ये पैर हमारा जो भी स्टिमुलस दिया हुआ है हम तुरंत विड्रॉ कर लेंगे हमारे अपने लेग को। नाउ ये कैसे आया है, थ्रू इफरेंट नर्व एंड ऑल्सो नोन एज मोटर नर्व, मोटर नर्व के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जा रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्व, सिंपली एफरेंट नर्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एफरेंट नर्व सेंसरी नर्व की तरह फंक्शन करेंगे और सेंसरी नर्व होते हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम organ to spinal cord when any stimulus is given to the leg or other organ और बॉडी पार्ट। जितने भी बॉडी पार्ट है, अगर किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई भी स्टिमुलस आता है ये क्या होगा, ये एक्चुअली में इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। जो भी रिस्पॉन्स दिया जा रहा है हो रहा है दैट मीन्स कि रिमूवल और विड्रॉल ऑफ लेग और विड्रॉल ऑफ एनी ऑर्गन, दिस इज इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, ये पूरी प्रोसेस इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है क्योंकि यहाँ पे विदाउट, क्योंकि थॉट ने हमें कोई अगर पिन किया जाता है, स्नेक बाइट कर लेता है या कोई भी अगर इंसेक्ट ने बाइट किया है तब क्या होगा, हमारा जो भी स्टिमुलस मिला हमारे हैंड को लेग को हम तुरंत रिमूव करते हैं। हमारे माइंड में ये विड्रॉल होने के बाद ये थॉट आता है कि हम जो कोई स्टिमुलस हमें मिला हुआ है। अगर ये ब्रेन से होता तब कैसे होता, ये तो सडन विड्रॉल नहीं होता, वो जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करता तो उसके कुछ देर बाद ये मैसेज ब्रेन तक जाता, फिर ब्रेन थॉट में जाते कि अब उन्हें कौन सा डिसीजन लेना है, देन रिमूव होता वो लेग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले सडन विड्रॉल होगा उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का, फिर हमारे माइंड में आएगा कि पर्टिकुलर हमें किसका स्टिमुलस मिला है या किस स्नेक या इंसेक्ट या किसी अदर एनिमल ने बाइट किया है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होंगे। नाउ यहाँ पे डिफरेंट और न्यूरॉन,
Now next topic is sensory organ. सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स में मेनली कौन कौन से ऑर्गन होंगे? नोज, also known as olfactory lobe, then second is tongue, have taste bud, third eyes, and fourth is ears. तो सबसे पहले नोज डिस्कस करते हैं, नोज में कैसे सेंस रिसीव होगा. नोज, then epithelium of nose contain many olfactory receptors. Epithelium of nose contain nose have many olfactory receptors, many olfactory receptors. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बहुत सारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये रिसेप्टर्स एक सेंस ऑफ स्मेल इनके पास होता है. ये स्मेल कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं जितने भी एनवायरनमेंट एयर में डिजॉल्व केमिकल्स हैं, इन्हें स्मेल कर, जो इनका मेन फंक्शन होगा यही, जितने भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं. देन यहाँ पे दे स्मेल, दे सेंस chemical or smell chemical, any chemical, they smell chemical which present in environment. कोई भी केमिकल अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसे ये सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. which is present in environment. जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे ना. यहाँ पे जो एपिथेलियल नोज ऑफ एपिथेलियल, ये म्यूकस से सराउंड होंगे. इसकी वजह से जो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो भी म्यूकस कोटेड ऑल होते हैं. ऑल रिसेप्टर्स which is present in nose epithelium are mucus coated. म्यूकस कोटेड एपिथेलियम होते हैं और ये म्यूकस से कोई भी अगर गैस है जो एयर में प्रेजेंट है और केमिकल जो एयर में प्रेजेंट है वो क्या होंगे, इसी म्यूकस से डिफ्यूज़न हो जाएगा. और म्यूकस से डिफ्यूज़न होने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी ये म्यूकस कोटेड रहते हैं रिसेप्टर्स, ये रिसीव कर लेते हैं उस पर्टिकुलर केमिकल को और सेंस कर लेते हैं. देन यहाँ पे जो जितने भी एपिथेलियम है इसमें ऑलरेडी कंटेन्स 3 टाइप ऑफ सेल्स, और जो फॉर्मेशन होगा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स के फॉर्मेशन होगा जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एपिथेलियल सेल्स न्यूज की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. देन म्यूकस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होंगी. यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड सेल्स ये क्या करेंगे, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे. देन इन पे रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होंगी जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और रिसीव करेंगे एनी सेंस if there is any chemical is present. Then tongue normally कैसा होगा, second is tongue.
contain taste buds and taste receptors. Taste buds and taste receptors. रिसेप्टर्स होंगे। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, टेस्ट बर्ड और टेस्ट रिसेप्टर्स, ये अगर कॉम्प्लेक्स केमिकल भी है तो उसे भी डिफ्रेंशिएट करके ये सेंस कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, अगर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर, फॉर एग्जांपल अगर कई सारे फ्लेवर अगर एक ही कंपाउंड में एक ही फूड में मिले हों, तब ये क्या करते हैं, वो डिफरेंट फ्लेवर को ये इतने स्पेसिफिक होते हैं कि डिफरेंट फ्लेवर को ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दे डिफ्रेंशिएट डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट इन फूड। They have ability to differentiate chemical present in food. इवन ये सिप ऑफ ड्रिंक को भी, जो भी ड्रिंक है, वाटर है, इसे भी सेंस कर लेते हैं। तो इनके भी टेस्ट को ये ऑब्जर्व करेंगे या सेंस कर लेंगे। तो मेनली जो फंक्शन है ये यही है टंग के, कि इस पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगे और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फ्लेवर होते हैं इन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिजॉल्व केमिकल है तो इन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये डिफरेंट वे में ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, और सिग्नल्स को और सेंस को ये ट्रांसमिट करेंगे थ्रू ब्रेन तक। तो इनके जो सिग्नल्स होते हैं ये रिसीव ब्रेन में होंगे, ये स्टिमुलस की जैसे नहीं है, ये ब्रेन में रिसीव इनके सिग्नल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आई। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज आई। आई इज लोकेटेड इन द स्कल ऑफ in the skull or socket of skull known as orbit. Eye is located in the socket of skull called orbit. Now अब एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं आई का, और इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ जनरली आई इज स्फेरिकल, spherical in shape. Now it is formed by main three layer यहाँ पे कौन कौन से होंगे। आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लेरा, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा। इंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा कॉल्ड कॉर्निया, इंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा कॉल्ड कॉर्निया, and whole part is known as sclera or called sclera. Now spherical in structure होगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है ये स्फेरिकल है। देन ये मेनली फॉर्म बाय थ्री लेयर से बना होगा। जो स्ट्रक्चर है इसका थ्री लेयर, फॉर्म बाय थ्री लेयर, outer sclera which is a dense connective tissue, and then इसके बाद choroid, layer। स्क्लेरा के बाद स्क्लेरा is formed by dense connective tissue,
कनेक्टिव टिश्यू, देन स्क्लेरा के बाद कोरॉइड लेयर which is middle layer और then सबसे inner most layer is retina. Innermost layer is retina. Now यहाँ पे जो cells present होंगी, here is cornea, then cornea attached with the layer with ciliary muscles. अब नाउ यहाँ पे लेंस है, दिस इज नोन एज लेंस. अब एक्चुअली में होगा क्या, कोई भी इमेज, इसके फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन जो फंक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी लेयर्स हैं इनके फंक्शन. तो सिर्फ स्ट्रक्चर आज की क्लास में देखते हैं. नाउ यहाँ पे जो होल कैविटी है ये फिल्ड विथ म्यूकस से फिल्ड रहेगी, एंड म्यूकस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर और चैम्बर. ह्यूमर जो लिक्विड पार्ट है और म्यूकस है उसे ह्यूमर बोला जा रहा है नाउ, और जो चैम्बर है वो विट्रस चैम्बर, एंड दिस पार्ट इज नोन एज एक्वस चैम्बर and mucus is aqueous humor. दैट एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, दैट इज आई इज लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल एंड नोन एज socket is known as orbit. Then structure of eye is spherical in shape. Then eye is formed by mainly 3 layers. Outermost layer is sclera, which is formed by dense connective tissue, and middle layer is formed by choroid layer, which is vascularized and provide blood or nutrition to the retina layer. Now retina is innermost layer which form image, and it is also attached with the some neuron which is known as bipolar neuron. Attached with the neuron, and this neuron is known as bipolar neuron. Then what is the function of retina? It form image, and image with the help of this bipolar neuron transmitted to the brain. Then यहाँ पे लेंस भी प्रेजेंट होगा in the cornea region, और कॉर्निया पार्ट में लेंस क्या करेंगे, ये फोकस करने के लिए हेल्प करते हैं और फोकस प्रोवाइड करते हैं आई, और जिससे क्रॉस होके यहाँ पे रेटिना लेयर पे एक इमेज बनता है जो अपोजिट होता है, लेकिन बाद में इसे माइंड खुद सीधा करके ये देख लेता है ना. यहाँ पे जो मसल्स होंगे, ये लेंस है, ये अटैच विद द सिलियरी मसल्स से अटैच रहेंगे और ये फोकस होते रहते हैं. इनका मतलब कि ये क्या होंगे कि इस विद द हेल्प ऑफ दिस सिलियरी मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. और यहाँ पे ये डिफरेंट जितने भी पार्ट हैं ये एक्चुअली इनका फंक्शन डिफरेंट है और डिफरेंट ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ये शो करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे. आज यहीं तक.